अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। ये हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि ग्रामर के लिहाज से है। इसके बाद एक लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे दिया जाएगा और बाकी जितने भी लेक्चर होंगे वो हमारे बुक 1 पे जो शॉर्ट स्टोरीज़ है उसमें आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फिर बुक 3 में जो पोएम्स है वो आपको उसको डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हम सेकंड लेक्चर की तरफ आते हैं जिसमें फर्स्ट MCQs इफ़ ही डैश टू मी आई विल हेल्प हिम। तो इसमें हम देखते हैं कि जो क्लास कंप्लीट है वो किस टेंस में है। तो इसका जो सेकंड क्लास है वो कंप्लीट है और इसमें विल और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्प दी गई है। तो इसका मतलब कि ये इसमें फ्यूचर टेंस यूज़ किया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल और शैल विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। तो जब एक क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है या फ्यूचर में होता है तो दूसरे क्लास को हम प्रेजेंट में लिखते हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से हमने प्रेजेंट का ऑप्शन चूज़ करना है। पहला इसका ऑप्शन कम है तो कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन इसका सब्जेक्ट जो है फर्स्ट क्लास का जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ही शी इट आर सिंगुलर नाउन देन वी इंक्रीज एस और एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अभी इसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं किया गया, सो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हुआ। सेकंड ऑप्शन की तरफ आते हैं। कम्स, इसके साथ एस का इजाफा किया गया है तो इधर से सब्जेक्ट भी ही है तो इसके साथ एस भी लगाया गया तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर केम है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ नहीं लिख सकते। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसका एक क्लास फ्यूचर में है तो दूसरा क्लास हम प्रेजेंट में ही लिख सकते हैं, तो किसी और टेंस में हम नहीं लिख सकते। सो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास विल कम है तो ये फिर फ्यूचर है तो फ्यूचर को हम दोबारा नहीं लिख सकते दूसरे क्लास में जब एक क्लास फ्यूचर में है। तो सेकंड क्लास की तरफ आते हैं। सेकंड सेंटेंस, व्हेन ही सा मी आई डैश कॉलेज। तो इसका जो कंप्लीट क्लास है वो देखते हैं कि किस टेंस में है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसमें, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की जाती है। तो जब एक क्लास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हो, ये सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में से है। तो जब एक क्लास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में है तो दूसरे क्लास को आप वर्ड शॉर्ट कोड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाज और वर ING फॉर्म के साथ, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लिखते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन उसने नहीं दिया होता तो फिर आप क्या करते हैं, उसमें दोबारा उसने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी होगी तो फिर आपने वही सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगानी है, क्योंकि जब एक क्लास पास्ट में है तो दूसरे क्लास को भी आप पास्ट में लिख सकते हैं, विदाउट पास्ट आप नहीं लिख सकते। तो अभी इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन चूज़ कर पाते हैं। तो पहला ऑप्शन में वेंट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फर्स्ट क्लास भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा क्लास भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हम नहीं लिख सकते। सो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन वाज गोइंग तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब एक क्लास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में है तो दूसरे क्लास में हम वाज और वर के साथ ING फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन ठीक हो गया। थर्ड ऑप्शन की तरफ आते हैं। एम गोइंग, तो ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट हम लिख ही नहीं सकते क्योंकि जब एक क्लास पास में है तो दूसरा क्लास हम पास्ट में ही लिखेंगे। तो थर्ड ऑप्शन जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है हैव गॉन, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है क्योंकि हैज़ और हैव हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, वाज गोइंग। अब थर्ड MCQs की तरफ हम आते हैं। तो इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही डैश इन एग्जाम। इसका क्लास देखते हैं कि जो कंप्लीट है वो किस टेंस में है। तो हैड और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है। जब एक क्लास हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में हो तो सेकंड क्लास आप वुड हैव, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी जाती है। इन दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सा उसने ऑप्शन दिया है। पहला उसने ऑप्शन दिया है हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब एक क्लास पास्ट में है तो दूसरे को आप पास्ट में ही लिख सकते हैं, विदाउट पास्ट तो हम टेंस यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ये तो प्रेजेंट का है, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद हैड और थर्ड फॉर्म, तो ठीक है हैड और थर्ड फॉर्म भी हम लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी देखते हैं कि कोई और भी इसने सूटेबल इसका ऑप्शन दिया हो। तो वुड पास, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि इसको तो हम लगा ही नहीं सकते, ये तो सेकंड टाइम में है। वुड हैव पास्ड, तो ठीक है वुड हैव पास जो है ये अगर एक क्लास हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में है तो दूसरे क्लास को आप वुड हैव विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हुआ, ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसने पहले ही हैड दे रखा है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, तो फिर सेकंड क्लास दोबारा हम हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ नहीं लिख सकते। फोर्थ MCQs की तरफ आते हैं। आई एज वेल एज ही डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। जी,
तो इसमें देखने वाली ये बात है कि इसमें एज वेल एज का जो वर्ड उसने यूज़ किया है, तो एज वेल एज एक ऐसा वर्ड है जिससे पहले भी एक नाउन आया होता है या प्रोनाउन यूज़ किया जाता है और एक इसके बाद भी नाउन और प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। इट्स मीन कि इसमें दो सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं, जो कि एक इससे पहले और एक इससे बाद। तो हमने किस सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, एज वेल एज के बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसको हम नहीं देखेंगे, उससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड हम हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इससे सब्जेक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि अब ही है तो इसको देखकर वो कोई ना कोई यहाँ से हेल्पिंग वर्ब चूज़ कर लेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। हमने क्या करना है कि एज वेल एज से जो फर्स्ट सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है उसको देखकर हमने उस सब्जेक्ट के रिलेटेड एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आई के साथ इस तो हम लगा नहीं सकते, क्योंकि आई के साथ तो एम ही आता है, ही शी इट, जो कि सिंगुलर नाउन हो तो फिर तो हम इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन हैज़ बिन है, तो आई के साथ हैज़ आता ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। वर, तो आई के साथ वर्ब भी नहीं यूज़ किया जा सकता, तो आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सो आई एम, तो क्या हुआ कि ये ऑप्शन जो है ये हमारा ठीक हुआ, बाकी ऑप्शन गलत हुए। लास्ट MCQs की तरफ आते हैं, जो कि 5वां MCQs है। वी सेल्डम डैश टू बेड बिफोर 11। जी, तो हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई एक वर्ड ऐसा होता है जिसको हम देख कर उसमें जो नीचे ऑप्शन होते हैं उसमें से सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें वर्ड कौन सा है, सेल्डम। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार। तो इस तरह के 2-3 और वर्ड भी हैं, जैसे कि ऑफन है, नो एंड देन है, या फिर ऑफ एंड ऑन है। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो कि हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। तो नीचे अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से प्रेजेंट का ऑप्शन हमने चूज़ करना है। वे सेल्डम डैश, ठीक है। तो गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट में यूज़ की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। इसका सब्जेक्ट भी वी है और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ एस और इसके लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। बाकी भी देखते हैं। वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, इसलिए गलत है। गोइंग, ये ING फॉर्म है, तो ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो हम यूज़ नहीं करते। ये गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज़ करते। सो ये भी गलत हो गया। इसके बाद कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। थैंक यू सो मच।